महात्मा गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि दुनिया की सबसे तेज हमारी जुबान है। दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द है, जो बिना खून खराबे, बिना घाव के अंदर ही अंदर मार देते हैं। शब्द हमारी ताकत भी हो सकते हैं और सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं। अगर किसी इंसान को यह मालूम नहीं है कि कब, क्या, कितना और किससे बोलना है, तो वह हमेशा मुसीबत में ही गिरा रहता है। लेकिन अगर किसी इंसान को अपने शब्दों की ताकत मालूम है, तो वह दुनिया की कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है। तो मैं आज आपको मौन पर एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। मुझे यकीन है यह कहानी सुनकर आपको मौन रहने की ताकत मालूम पड़ जाएगी और यह कहानी आपका जीवन बदलने वाली है। जापान के अंदर एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हुए जिनका नाम था रिझाई। रिझाई का आश्रम दुनिया के शोर शराबे से दूर एक जंगल के अंदर था। उनका नाम पूरे जापान में प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग उनसे मिलने आया करते थे। एक बार एक राजकुमार रिझाई के पास आया और बोला, प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा ही थका हुआ, निराश और परेशान रहता हूं। मेरे पास दुनिया की हर दौलत, शोहरत और हर सुविधा होने के बावजूद मन में शांति नहीं है। मन हमेशा बेचैन ही रहता है। मैंने दुनिया की हर इच्छा पूरी कर ली है, लेकिन फिर भी मैं अशांत क्यों हूं? इसका उत्तर आप ही दे सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास बड़ी दूर से आया हूं। कृपया मेरी परेशानी का हल निकालिए। रिझाई ने कहा, यह समस्या केवल तुम्हारी नहीं है, यह समस्या तो दुनिया के ज्यादातर लोगों में है। इसके लिए तुम्हें एक प्रयोग करना है। इस प्रयोग के बाद तुम्हारे में अशांति और चिंता रहेगी ही नहीं। यह सुनकर राजकुमार ने कहा, मुझे बताइए महात्मा जी, ऐसा कौन सा प्रयोग है जो मेरे अंदर शांति ला देगा? मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। रिझाई ने एकदम शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिनों तक तुम मेरे ही आश्रम में रहोगे, वह भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह। लेकिन याद रखना, अगले 10 दिनों तक तुम एकांत में मौन ही रहोगे। बहुत जरूरी होने पर ही संक्षिप्त शब्दों में बोलोगे, जितना हो सके कम ही बोलोगे। राजकुमार को यह प्रयोग पसंद आया। उसने सोचा, केवल 10 दिनों की तो बात है, सारी दुनिया में मन की शांति के लिए भटक गया हूं, आखिर यह प्रयोग भी करके देख लेते हैं। अगले ही दिन राजकुमार सामान्य व्यक्ति की तरह एकांत में जाकर चुपचाप बैठ गया। शुरुआत के समय उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। बार बार मन भटकने लगा, लेकिन रिझाई के अनुसार वह चुप ही रहा। जैसे जैसे समय बिता गया, उसके अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके अंदर ही अंदर एक अलग तरह का ही आनंद आने लगा। यह उसके लिए अलग ही अनुभव था और उसके विचार धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। एक दिन राजकुमार एकांत में प्रकृति को निहार रहा था। हवा में लहराते वृक्षों की आवाज, आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर वह बड़ा ही आनंदित महसूस कर रहा था। अब ऐसा हर रोज होने लगा। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया और मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव एकदम गायब हो चुका था। 8वें दिन राजकुमार फिर से जब एकांत में बैठा, तो कुछ ही मिनट में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह अपने आप ध्यान में चला गया। राजकुमार पूरे दिन ध्यान में ही रहा। उसके भीतर उसने असीम शांति और आनंद को पाया। बाकी के 2 दिन भी इसी तरह ध्यान में बीत गए। 10वें दिन रिझाई राजकुमार के पास पहुंचे तो राजकुमार ने प्रणाम करके कहा, महात्मा जी, मुझे मेरा उत्तर मिल गया। रिझाई मुस्कुराते हुए बोले, कौन सा उत्तर? तब राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं दिन भर अपनी फालतू की बातों में ही लगा रहता था। जब भी मैं अकेला होता, उन्हीं फालतू बातों को दोहराता रहता था। हमेशा खुद से बातें करके मैंने अपने विचारों को अपने मन में स्थिरता दे दी थी। यह विचार ज्यादातर नकारात्मक ही होते थे, जो मन में स्थिर हो जाने से मन बेचैन ही रहता था। इसकी वजह से मेरा मन किसी कार्य को करना ही नहीं चाहता था। इसी वजह से मैं हमेशा असफल होता। लेकिन इन 10 दिनों तक जब मैंने शांत और मौन धारण किया, तब यह विचार मेरे ना दोहराने की वजह से गायब ही हो गए। अब मेरे मन में शांति और आनंद ही है। मैं हर पल को खुलकर जी रहा हूं। इन 10 दिनों ने मेरा जीवन ही बदल दिया। मुझे पता चल गया कि ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले मौन होना पड़ता है, बाहर से नहीं बल्कि अंदर से। मौन से फालतू विचार खत्म होते ही ध्यान तो अपने आप ही लग जाता है। रिझाई ने कहा, हां राजकुमार, तुम सही समझे।
इस दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बिना मतलब की बातें करते हैं और अपना जीवन खुद ही बर्बाद करते हैं। जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनकी बातों में कोई भी सच्चाई नहीं होती है। वह हर बात को बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं ताकि लोग उन्हें भाव दें। इसलिए वे लोग ज्यादातर झूठ और गलत बातों को बोलते हैं, लेकिन वे जानते नहीं है कि हमारे शब्दों से ही हमारे विचारों का जन्म होता है। जो शब्द हम दूसरों को बोलते हैं, अगर वह शब्द गलत है तो याद रखना वे शब्द हमारे मन को नकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं, जिस वजह से हमारा मन अशांत रहता है और बेचैनी हमेशा रहती है। कुछ लोगों को आदत होती है खुद से बात करने की। ज्यादातर यह लोग दूसरों की गई बातों को याद करके उनको क्या जवाब देना है इसके बारे में खुद से ही बात करते हैं, लेकिन यह बातें हमेशा नकारात्मक होने के कारण हमारे मन में स्थिर हो जाती है, जिस वजह से हमारा मन बार बार भटकता है। किसी भी कार्य को करने में मन ही नहीं करता है। खुद से बात करने का सही तरीका है चुप रहना, क्योंकि जब हम चुप रहते हैं तो हमारे विचार और दूसरों की गई गलत बातें हमको बार बार जल्दी जल्दी याद आने लगती हैं। लेकिन उन बातों को नहीं दोहराने से यह बातें बिल्कुल ही गायब होने लगती हैं। मन से धीरे धीरे यह नकारात्मक ऊर्जा से खाली होने लग जाता है और यह हमें आनंद से भर देता है। हमारा ध्यान आसानी से लग जाता है। जो लोग कम बोलते हैं उनके शब्दों में गंभीरता होती है। लोग उनसे बातें करना चाहते हैं, समाज उनको तवज्जो देता है। वहीं अगर जो लोग ज्यादा बोलते हैं, लोग उनकी सुनना ही नहीं चाहते हैं। अपने ही लोग उसे नकारा समझते हैं। रिझाई आगे कहते हैं, जो लोग मौन धारण करते हैं उनका दिमाग स्थिर रहता है। इन लोगों की सफल होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अगर इनके सामने कोई चुनौती आती है तो वह आसानी से उसका समाधान ढूंढ लेते हैं। यह लोग विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोते हैं। दोस्तों, हमारे भारतीय उपनिषदों में कहा गया है कि हमारे सब में वास्तविक ब्रह्म शक्ति है। जब हम मौन रहते हैं तब धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान आता है और ध्यान से ही जागरूकता पैदा होती है। इसलिए अगर हम ज्यादा बोलते हैं तो हमारा मौन टूट जाता है। इसी वजह से हम छोटी छोटी बातों पर क्रोध करते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमेशा मन थका हुआ महसूस करता है। इसीलिए हमें इसका अभ्यास आज से ही शुरू कर देना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रोज कम से कम 30 मिनट एकांत में चुपचाप बैठे रहे। मुझे पूरा विश्वास है यह आपको एक सकारात्मक ऊर्जा में बदल देगा। आपका सोचने और बोलने का तरीका ही बदल जाएगा। इसी के साथ यह वीडियो खत्म करते हैं। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो में सीखने को कुछ न कुछ मिला होगा। आपने वीडियो को यहां तक देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।